नमस्कार। आज हम एक अहम घटना पर बात करने वाले हैं। ये हुई 23 जून 2025 को, जब ईरान ने कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है अलुदीद, उस पर मिसाइलें दागीं। तो हम जरा स्रोतों को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो असल में हुआ ये कि ईरान ने अलुदीद एयरबेस पर, जो कि मध्य पूर्व में अमेरिका का काफ़ी बड़ा, शायद सबसे बड़ा अड्डा है, उस पर मिसाइलें छोड़ीं। करीब 14 से 19 मिसाइलें बताई जा रही हैं, छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। और ये हमला मतलब सीधे तौर पर ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उन पर हाल में अमेरिकी हवाई हमले हुए थे ना, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जिसे कहा गया था, ये उसी का जवाब था। ईरान ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया विजय का उद्घोष। कुछ जगह इसे विजय का आशीर्वाद भी कहा जा रहा है। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात ये सामने आई है, मतलब सूत्रों के हवाले से, कि ईरान ने कथित तौर पर हमले से ठीक पहले ही बता दिया था, कतर को भी और अमेरिका को भी चेतावनी दी थी। अच्छा, पहले से? जी हाँ। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? क्या वो सच में नुकसान नहीं चाहते थे या कोई और संदेश था? खैर, जो भी हो, इससे एयर डिफेंस सिस्टम को पूरा मौका मिल गया हरकत में आने का। हाँ बिल्कुल। और शायद इसीलिए कतर की जो डिफेंस प्रणालियां हैं, खासकर वो पैट्रियट सिस्टम्स, वो काफी कारगर रहीं। ज्यादातर मिसाइलों को, या शायद सभी को ही, हवा में ही मार गिराया। एक खबर आई थी कि कोई मिसाइल गिरी जमीन पर कुछ देर को, लेकिन उसे भी फौरन ही निष्क्रिय कर दिया गया। जी। और सबसे बड़ी बात, जो अमेरिकी रक्षा सचिव ने भी कंफर्म किया और बाकी सहयोगियों ने भी, वो ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न किसी अमेरिकी सैनिक को चोट आई, न कतरी को, और न ही अड्डे को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा। बिल्कुल सही। और शायद इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जो प्रतिक्रिया थी वो भी काफी, कह सकते हैं, नपी तुली थी। उन्होंने कहा कि हमला बहुत कमजोर था, लेकिन साथ ही एक तरह से शुक्रिया भी कहा कि पहले बता दिया था, और ये भी जाहिर किया कि वो तनाव कम करना चाहते हैं, शायद संघर्ष विराम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाँ, ये तो अमेरिका का रुख हुआ। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? उनका जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGC, वो तो इसे बड़ा विनाशकारी और शक्तिशाली बदला बता रहा है। हाँ, यहीं पर थोड़ा विरोधाभास है। वो इसे शक्तिशाली भी बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये संकेत भी दे रहे हैं कि इसे बड़ी सावधानी से अंजाम दिया गया ताकि कोई जानी नुकसान न हो। तो मतलब एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी करना है। बिल्कुल, अपने देश में दिखाना है कि हमने बदला लिया है, जवाब दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वो अमेरिका से सीधा टकराव, एक बड़ा युद्ध, शायद उससे बचना भी चाहते हैं। ये एक बहुत महीन संतुलन साधने की कोशिश लगती है। और इस सब में कतर का क्या कहना है? हमला तो उनकी धरती पर हुआ। देखिए, कतर ने तो जाहिर है इसकी कड़ी निंदा की है, अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और कहा है कि वो जवाब देने का अधिकार रखते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि कतर अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, तो उनका अगला कदम देखना होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये घटना अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है, उसी की एक और कड़ी है? हाँ, तनाव तो साफ तौर पर बड़ा है, ये उसी को दर्शाता है। लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ, मतलब ईरान ने चेतावनी दी, अमेरिका ने संयम दिखाया, हाँ। उससे लगता है कि शायद दोनों ही पक्ष फिलहाल एक बड़े टकराव को टालना चाह रहे हैं। हाँ। एक तरह का, क्या कहें, नपातोला तनाव बढ़ाना, कैलकुलेटेड एस्केलेशंस जैसा लगता है। तो आगे क्या? क्या हालात सामान्य हो रहे हैं? क्या उम्मीद करें? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल तो पूरे इलाके में अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। एयरबेस पर सुरक्षा और मजबूत की जा रही है। पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। कतर और दूसरे देश कोशिश कर रहे हैं कि तनाव कम हो, ईरान, इजराइल और सहयोगियों के बीच कोई संघर्ष विराम हो सके, इसके लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हैं। अच्छा। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि बहरीन, UAE, कुवैत, इराक वगैरह में जो हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए थे, वो अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा हमला जिसे एक पक्ष शक्तिशाली बता रहा है, पर जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, और जिसके ठीक बाद तनाव कम करने और बातचीत की कोशिशें तेज हो गई। बिल्कुल। ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या इस तरह के हमले, मतलब नपे तुले हमले, जहां पहले से बता दिया जाए, जानी नुकसान से बचा जाए, क्या ये भविष्य में तनाव संभालने का एक नया तरीका बन सकते हैं, या फिर ये एक बहुत खतरनाक खेल है जो कभी भी हाथ से निकल सकता है और एक बड़े संघर्ष की वजह बन सकता है? इस पर सोचना